बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्फ़ा अकेडमी की एक और नई शानदार एपिसोड में आप सभी को खुशामदीद। तसव्वुर करें, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक तेज़ गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आपकी आंखें सामने देख रही हैं, आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन अचानक एक हॉर्न की आवाज़ आती है और आप बिना सोचे पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने उस गाड़ी को नहीं देखा था, लेकिन आपके सिक्योरिटी गार्ड ने खतरा सुन लिया था। दोस्तों, अल्फ़ा अकेडमी में आज बात होगी उस तोहफे की जो 360 डिग्रीज पर काम करता है। आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो सामने हो, लेकिन ये कान दीवार के पीछे की आहट भी पहचान लेते हैं। क्या आपको पता है, आपके कान के अंदर दुनिया की सबसे छोटी हड्डी है जो चावल के दाने से भी छोटी है, लेकिन अगर वो ना हो तो आप दुनिया की कोई खुशी, कोई अजान और किसी प्यारे की आवाज़ नहीं सुन सकते। आज हम जानेंगे कि ये कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपको ज़मीन पर गिरने से बचाने के लिए भी हैं। तैयार हो जाएं, क्योंकि आज आपको अपने रब की इस छुपी हुई नेमत से दोबारा इश्क होने वाला है। चाहे आप एक मजदूर हों जो ऊंची सीढ़ी पर चढ़ता है, या एक पढ़ा लिखा बंदा जो गाड़ी चलाता है, क्या आपने कभी सोचा कि आप गिरते क्यों नहीं? हमारे कान के अंदर अल्लाह ने एक लिक्विड यानी पानी जैसा मादा रखा है जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। जब आप अपना सर हिलाते हैं, वो पानी हिलता है और दिमाग को बताता है कि ओए, सीधे खड़े हो जाओ वरना गिर जाओगे। अगर ये पानी सिर्फ 1 मिलीमीटर इधर उधर हो जाए तो दुनिया के बड़े से बड़ा पहलवान भी खड़ा नहीं हो सकेगा। उसे लगेगा पूरी दुनिया घूम रही है। सुभान अल्लाह! किसने रखा ये सेंसर हमारे कान के अंदर? कौन है जो इतनी बारीकी से हमारी हिफाजत कर रहा है? अब एक मजे की बात सुनिए जो आपकी अकल दंग कर देगी। एक शोर वाले बाजार में सैकड़ों लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पीछे से कोई आपका नाम लेता है, आप फौरन मुड़कर देखते हैं। कैसे? इतने शोर में आपका कान सिर्फ वो खास आवाज कैसे चुन लेता है? इसे कहते हैं द कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। अल्लाह ने हमारे कान और दिमाग को ऐसा बनाया है कि ये फालतू शोर को डिलीट कर देता है और जो आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ उसे फोकस करता है। अगर हमारे कान दुनिया की हर आवाज़ को एक जितनी अहमियत देते तो हमारा दिमाग फट जाता। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने हमारे कानों को एक स्मार्ट फिल्टर बनाया। सोचिए उस माँ के बारे में जो गहरी नींद में होती है। बाहर बादल गरजे तो वो नहीं उठती, लेकिन उसके छोटे से बच्चे की हल्की सी ऊन निकले तो वो तड़प कर उठ जाती है। ये क्या है? ये कान का उस माँ के दिल के साथ एक गहरा रिश्ता है। हमारे मुल्कों में जब अजान होती है, या मंदिर की घंटी बजती है, या कोई बुजुर्ग दुआ देता है, ये आवाज़ें सीधा हमारी रूह में उतरती हैं। ये कान ही हैं जो हमें दुनिया से कनेक्ट करते हैं। बहरापन दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी में से एक है, क्योंकि इंसान अपनों की आवाज़ को तरस जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कान काम कैसे करते हैं। बाहर से तो ये सिर्फ एक चमड़े का टुकड़ा लगता है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी अल्लाह ने फिट की है, उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर सर पकड़ लेते हैं। सबसे पहले ये जो बाहर वाला हिस्सा है, पिन्ना, इसका काम है आवाज़ को घेर कर पकड़ना। ये एक डिश एंटेना की तरह काम करता है जो चारों तरफ से आवाज़ों को इकट्ठा करके कान की नाली में भेज देता है। जब आवाज़ अंदर जाती है तो वो टकराती है आपके ईयर ड्रम से, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। बिल्कुल जैसे ढोल पर स्टिक मारने से वाइब्रेशन पैदा होती है, ये पर्दा भी आवाज़ की लहरों से थरथराता है, यानी वाइब्रेट करता है। पर्दे के पीछे इंसानी जिस्म की 3 सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इनका काम इतना अजीम है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये हड्डियां उस बारीकी सी वाइब्रेशन को 20 गुना बढ़ा यानी एम्पलीफाई कर देती हैं। अगर ये हड्डियां ना हो तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज़ इतनी कमज़ोर होगी कि अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अब आती है असली जादूगरी। इन हड्डियों के आगे एक घोंघे की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉक्लिया कहते हैं। इसके अंदर एक खास किस्म का पानी यानी फ्लूइड और हजारों छोटे छोटे बाल यानी हेयर सेल्स होते हैं। जब वो हड्डियां वाइब्रेट करती हैं तो ये पानी हिलता है और वो छोटे बाल उस पानी की हरकत को बिजली के सिग्नल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। सुभान अल्लाह! यानी आवाज आई थी हवा की सूरत में, लेकिन कान ने उसे बदल दिया बिजली में। आखिर में ये बिजली की लहरें एक तार ऑडिटरी नर्व के जरिए सीधा आपके ब्रेन यानी हेड ऑफिस तक जाती हैं। और दोस्तों, ये सब इतना फास्ट होता है कि जब तक मैंने आ बोला, आपके दिमाग ने उसे सुन भी लिया, समझ भी लिया और पहचान भी लिया। साइकोलॉजिकल पॉइंट, कभी सोचा है कि हम खौफनाक आवाज पर डर क्यों जाते हैं और तिलावत या सुकून भरी आवाज पर रो क्यों पड़ते हैं?
क्योंकि हमारा दिमाग इन बिजली के सिग्नल्स को जज्बात में बदल देता है। क्या कोई कंप्यूटर, कोई एआई या दुनिया का कोई साइंटिस्ट हवा की लहरों को जज्बात में बदल सकता है? हरगिज नहीं। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने हमारी रूह को हमारी बॉडी के साथ जोड़ा है। तो दोस्तों, आज जब आप घर जाएंगे या रास्ते में होंगे तो एक पल के लिए खामोश होकर अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को महसूस कीजिएगा। परिंदों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और अपने प्यारों की बातें, ये सब अल्लाह के दिए हुए वो सिग्नल्स हैं जो कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नेक्स्ट स्टेप, कान तो सुनने के लिए है, लेकिन हम बोलते कैसे हैं? हमारी जबान का मजा और बोलने की ताकत, इस पर बात होगी एपिसोड 6 द टंग। अगर आज आपको अपने कानों की अहमियत समझ आई है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा और अल्फा एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर अल्लाह की निशानियों को ढूंढते रहें। अल्लाह हाफिज।